नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे SDMC स्कूल विकास प्रबंधन समिति। SMC के बारे में मैंने पिछले वीडियो के अंदर बता दिया था। SDMC के अंदर कितने सदस्य होते हैं? 23 सदस्य होते हैं। देखते हैं कि 23 सदस्यों के द्वारा SDMC कैसे बनती है। जो SDMC होती है वो कक्षा 9 से 12 के जो विद्यालय है, कक्षा 9 से 12 के जो विद्यालय है उनके लिए SDMC का गठन किया जाता है। और जो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यालय है उनके लिए, वहाँ के मैनेजमेंट के लिए SMC का गठन किया जाता है। तो हम देखते हैं कि इसमें सदस्यों का चुनाव, उनका मनोनयन, उनका निर्वाचन कैसे होता है। विद्यालय में जो प्राचार्य होते हैं, जो प्रधानाध्यापक जी होते हैं, वो अध्यक्ष का, उनका पद क्या होता है? अध्यक्ष होता है। वो पदेन अध्यक्ष होंगे। यहाँ पर एक पदेन अध्यक्ष क्यों होंगे? क्योंकि SDMC के वो पदेन अध्यक्ष होंगे क्योंकि एक पद उनके पास क्या है? प्रधानाचार्य का पहले से ही है। दूसरा पद उनको SDMC का मिल गया, इसलिए SDMC में जो अध्यक्ष बन गए ये, तो ये पदेन अध्यक्ष हो गए। बाकी के ये जो सभी सदस्य हैं ये क्या हो गए? कार्यकारिणी सदस्य हो जाएंगे। अभिभावक, उस एरिया जहां पर स्कूल है वहां पर SC और ST का कोई अभिभावक होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। वो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, और कम से कम कितने होने चाहिए? 2 होना चाहिए। अभिभावक महिला, अब अभिभावकों में से SC और ST के अलावा कोई महिला होनी चाहिए। कितनी? 2 महिला होनी चाहिए। अभिभावक में से अन्य, यानी कि SC ST और महिलाओं के अंदर से अन्य जो है वो यहां पर सदस्य बनते हैं साधारण सभा के द्वारा। और ये जो होते हैं, ये अन्य जो प्रतिनिधि होते हैं गांव के, जो बच्चों के माता पिता है, वो 2 यहां पर होने चाहिए। इसके अलावा और क्या होते हैं? वरिष्ठ अध्यापक। और वरिष्ठ अध्यापक में कौन कौन से अध्यापक? सामाजिक विज्ञान का 1 होना चाहिए, गणित का 1 होना चाहिए और विज्ञान का 1 होना चाहिए। तो टोटल कितने हो गए? 3। तो वरिष्ठ अध्यापक 3 होने चाहिए। विज्ञान का, गणित का और सामाजिक विज्ञान का जो अध्ययन कराने वाले जो वरिष्ठ अध्यापक है वो SDMC के अंदर 3 सदस्य होते हैं। अब जिस पंचायत स्तर पर है वहां के जो प्रतिनिधि होंगे वो इसके सदस्य होंगे। शहरी निकाय के अंदर विद्यालय स्थित है तो वहां के प्रतिनिधि होंगे। तो वो प्रतिनिधि कितने होंगे? 2 सदस्य होंगे। कितने होंगे? प्रतिनिधि होंगे 2 सदस्य होंगे। यदि गांव की है तो गांव के जो पंचायत होती है, पंचायत के प्रतिनिधि होंगे। और शहर के अंदर जो पार्षद होंगे वो इसके क्या होंगे? जो डेलीगेट वगैरह होते हैं वो इसके प्रतिनिधि होंगे। लेखा कार्मिक, उस विद्यालय के अंदर लेखा कार्मिक जो केसबुक का काम करता है वो एक सदस्य रहेगा। या फिर क्या होता है कि जो ऑडिट करने वाली जो टीम होती है, या ब्लॉक स्तर पर या DO जिला स्तर पर जो ऑडिट होती है, उस ऑडिट में से एक सदस्य यहाँ पर क्या है? मनोनीत किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। तो लेखा कार्मिक होगा। अधिकतर स्कूलों के अंदर लेखा कार्मिक होता है, जो विद्यालय की जो केसबुक जो लिखते हैं वही इसका सदस्य होते हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े, यानी शिक्षा के रूप में जो पिछड़ गया है, अल्पसंख्यक, उस समुदाय का यहाँ पे एक सदस्य लिया जाता है। जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अल्पसंख्यक समुदाय का हो, चाहे वो अल्पसंख्यक कौन से समुदाय से ही हो। महिला समूह की सदस्य, यानी कि गांव के अंदर जो एक महिला समूह होते हैं और उन महिला समूह में से कोई भी एक महिला यहां पर आएगी महिला समूह के अंदर से। आगे बात करें कि ग्राम शिक्षा विकास समिति, गांवों के अंदर महिला समूह होता है, गांवों के अंदर ग्राम शिक्षा विकास समिति होती है। उस समिति का कोई सदस्य या गांव के अंदर कोई शिक्षाविद हो, शिक्षा का जो ज्ञाता हो, समझदार हो, एक सदस्य वो यहां पे होता है।
विज्ञान, मानविकी एवं कला एवं संस्कृति ड्रॉप पृष्ठभूमि वाला, ये जो इस तरह का जो व्यक्ति होता है, कैसा, विज्ञान में मानविकी एवं कला एवं संस्कृति ड्रॉप पृष्ठभूमि वाला कोई व्यक्ति होता है, वो डीपीसी के द्वारा, यानी कि मैं ये कहूँ डीपीसी के द्वारा, यानी कि जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनीत किया जाता है। यहां पर एक सदस्य क्या होता है, जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा मनोनीत किया जाता है, अर्थात डीओ के द्वारा यहां पर एक सदस्य मनोनीत किया जाएगा। यहां पर विद्यार्थी प्रतिनिधि, यानी कि उसके एसडीएमसी के अंदर क्या होगा, विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व होगा। जो विद्यार्थी कितने होंगे, 2 होंगे। एक विधायक प्रतिनिधि, 2 विधायक प्रतिनिधि होंगे, यहां पर 2 होंगे। एक सचिव बनेंगे जो कि वरिष्ठतम व्याख्या या वरिष्ठतम वहां का जो अध्यापक है उस स्कूल के अंदर एक सचिव का पद रहेगा। तो अब आपसे मैं ये कहूं कि विद्यालय के अंदर जो 9 से 12 तक के जो विद्यालय होते हैं वहां पर एसडीएमसी का गठन किया जाता है। उसके अंदर अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अध्यक्ष प्रिंसिपल साहब, प्राचार्य, प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल साहब होते हैं। मैं ये कहूं कि उस एसडीएमसी के अंदर सचिव कौन होते हैं, क्या प्रधानाचार्य होते हैं, क्या प्रिंसिपलचार्य होते हैं, नहीं, प्रिंसिपल जी के अलावा जो वरिष्ठतम व्याख्याता है या वरिष्ठतम जो सीनियर टीचर है उनको यहाँ पर सचिव बनाया जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर टोटल कितने होते हैं, 23 सदस्य होते हैं। देख लीजिए आप, 2 और 2 4, 2 6 और 1 7 और 3 10 और 2 12 13 14 15 16 17 18 और 1 19 और 4 ये 23, तो 23 सदस्य होते हैं इसके अंदर। विद्यालय विकास योजना कक्षा 9 से 12 वाले विद्यार्थियों में कौन करता है, यानी कि कहने का मतलब है कि विद्यालय विकास योजना जो कक्षा 9 से 12 तक के जो विद्यालय है उनके अंदर कौन करता है, विद्यालय विकास योजना कौन करता है, तो करेगी एसडीएमसी। एसएमसी नहीं करेगी, एसएमसी तो 1 से 8 तक के विद्यार्थी वाले जो स्कूल है, मिडिल स्कूल है, उनमें एसएमसी करती है। और 9 से 12 जो वाले जो शिक्षा विभाग में जो स्कूल है वहाँ पर विद्यालय विकास योजना का काम एसडीएमसी करती है। विद्यालय में एसएमसी एसडीएमसी की बैठक का आयोजन कब किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर कई बार आ चुका है। तो विद्यालय में एसएमसी और एसडीएमसी की जो बैठक का आयोजन होता है वो प्रति माह अमावस के दिन किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ही एग्जामों के अंदर आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएमसी एसडीएमसी के कार्रवाई यानी कोरम के लिए अर्थात गण पूर्ति के लिए कितने प्रतिशत सदस्यों की आवश्यकता होती है, गण पूर्ति के लिए, यानी कि एसडीएमसी के अंदर टोटल कितने वो सदस्य होते हैं 23 और एसएमसी में कितने सदस्य होते हैं 16। तो एसएमसी की कार्रवाई के लिए तो कितने चाहिए, 8 चाहिए, और 23 के आधा करते हैं तो 12 दूनी 24, यानी कि 13 सदस्य तो कम से कम चाहिए तब ये कार्रवाई होती है। तो इनका 50% आप देखिए, तो ये इनकी कोरम के लिए 50% सदस्य चाहिए। एसडीएमसी का अध्यक्ष कौन होता है, तो एसडीएमसी का अध्यक्ष कौन होता है, संस्था प्रधान होते हैं, प्राचार्य होते हैं, प्रिंसिपल साहब होते हैं। जबकि एसएमसी के अध्यक्ष कौन होते हैं, जो गांव के मतलब बच्चों के अभिभावक होते हैं उनको अध्यक्ष बनाया जाता है। और सचिव जो होता है वो वहाँ का प्रिंसिपल या प्राचार्य प्रधानाध्यापक जी होते हैं। एसडीएमसी का सचिव कौन होता है, एसडीएमसी का सचिव होता है वरिष्ठतम व्याख्याता या जो सीनियर टीचर है उस विद्यालय के अंदर, वो एसडीएमसी का क्या होता है, सचिव होते हैं। जबकि एसएमसी 1 से 8 तक के विद्यालयों में जो सचिव जो होते हैं वो कौन होते हैं, संस्था प्रधान होते हैं। एसएमसी के ध्यान दो, एसएमसी के कम से कम कितने सदस्य एसडीएमसी के सदस्य होने चाहिए, ये एसएमसी है और ये है एसडीएमसी के। एसएमसी के कितने सदस्य एसडीएमसी के सदस्य होने चाहिए, तो कम से कम एक सदस्य एसएमसी का एसडीएमसी के अंदर सदस्य होना चाहिए, कम से एक। ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने ही हो सकते हैं, पूरे भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक सदस्य होना चाहिए ताकि उसको ये पता रहे कि एसएमसी क्या है, एसडीएमसी क्या है, एसडीएमसी में
क्या लेखा जोखा हो रहा है और एसएमसी के माध्यम से क्या लेखा जोखा हो रहा है, तो इसको पता रहे। ठीक है, तो ये है, तो एक सदस्य कम से कम होना चाहिए, अधिकतम तो बहुत सारे हो सकते हैं। एसडीएमसी के गठन का कार्य कब होता है? एसडीएमसी जो बनती है विद्यालयों के अंदर, उसके गठन का कार्य जुलाई, अगस्त, सितंबर, मई, कौन से महीने में होता है? सही आंसर है जुलाई के प्रथम सप्ताह के अंदर ही इनका गठन का कार्य पूरा हो जाता है। एसडीएमसी एसएमसी के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये कितने साल तक या कितने शैक्षणिक सत्रों के लिए बनाई जाती है? 2, 3, 4 या 1? सही आंसर क्या है? तो सही आंसर होगा इसका 2 वर्षों तक ये बनाई जाती है। एसडीएमसी में कितनी उप समितियां बनती है? एसडीएमसी विद्यालय विकास प्रबंधन जो समिति होती है उसके अंदर कितने सदस्य, कितने उप समितियां होती है? तो इसका सही आंसर होगा 2। कितना होगा? 2 होगा। कौन कौन सी वो उप समितियां होती है एसडीएमसी के अंदर, कौन कौन सी 2 उप समितियां बनती है वो देखिए। पहली जो है वो है विद्यालय भवन उप समिति, जिसको एसबीसी के नाम से जानते हैं। क्या है एसबीसी का पूरा नाम? देखिए, स्कूल बिल्डिंग कमेटी। और शैक्षिक उप समिति एसएससी, स्कूल एकेडमिक कमेटी, ये 2 उप समितियां होती है। आगे मैंने प्रश्न लिखा है, एसएमसी एसडीएमसी के गठन का उल्लेख आरटीई कानून की धारा, आरटीई कानून 2009 की धारा के कौन आरटीई कानून 2009 की धारा कौन सी धारा में है? वो है 21। एसएमसी एसडीएमसी का वार्षिक अंकेक्षण कौन करता है? कनिष्ठ लेखाकार, वरिष्ठ लेखाकार, ऑडिटर सहकारी समिति का या सीबीओ? कौन ऑडिट करता है एसएमसी का? तो सही आंसर है ऑडिटर करता है सहकारी समिति का। एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? अभिभावक, संस्था प्रधान, जनप्रतिनिधि, वार्ड पंच। एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? एसएमसी का अध्यक्ष होता है अभिभावक होता है। जबकि एसडीएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? संस्था प्रधान होता है। एसएमसी के बारे में सत्य कथन नहीं है। लोगों को बालकों के अधिकारों के बारे में बताना एसएमसी का कार्य कौन सा नहीं है, या एसडीएमसी का कार्य कौन सा नहीं है? कैसे भी आ सकता है। तो लोगों को बालकों के अधिकारों के बारे में बताना, नामांकन व उपस्थिति, एमडीएम का निरीक्षण, एमडीएम के बारे में चर्चा करना, और अध्यापन प्रशिक्षण कि बच्चों का अध्यापक प्रशिक्षण, अध्यापकों का प्रशिक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या ये एसएमसी एसडीएमसी का विषय है? ये नहीं है। बाकी ये नामांकन, बालकों का अधिकार, एमडीएम निरीक्षण, ये एसएमसी एसडीएमसी के क्या है? कार्य है। जबकि अध्यापक प्रशिक्षण ये कार्य विभाग का होता है, न कि एसएमसी एसडीएमसी का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ये वाला जो मैं प्रश्न लिखा है ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर आ चुका है। फर्स्ट ग्रेड परीक्षा के अंदर ये प्रश्न आ चुका है, तो इसे आप ध्यान जरूर देवें। विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का गठन किस स्तर पर होता है? एसएमसी का मतलब ये नहीं है कि एसएमसी का मतलब ये नहीं है कि वह 1 से 8 तक की पर लागू होती है। एसएमसी का मतलब ये होता है कि विद्यालय की प्रबंधन समिति। अब प्रबंधन जो समिति होती है ना, वो 1 से 8 तक के विद्यालयों के लिए उसको नाम दिया है एसएमसी, जबकि 9 से 12 वाला विद्यालयों में जो प्रबंधन जो समिति होती है उसको नाम दिया गया है एसडीएमसी नाम दिया गया है। तो विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का गठन किस स्तर पर होता है? प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय। सही क्या है? इसका आंसर आएगा सभी। इसका आंसर क्या आएगा? सभी आंसर आएगा। एसएमसी का मतलब यही नहीं है कि वह मिडिल स्कूल 8वीं के स्कूलों तक ही लागू होती है। एसएमसी अपने आप में एसएमसी का मतलब होता है विद्यालय प्रबंधन समिति, और विद्यालय प्रबंधन समिति के अंदर 2 तरीके से होता है। 1 से 8 तक के विद्यालयों में अपने आप में एसएमसी होती है, और 9 से 12 वाले विद्यालयों में क्या होते हैं? एसडीएमसी होती है। दोनों ही एसएमसी होती है। तो ये सभी स्तरों के ऊपर ये बनाई जाती है। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहे।